हमारे जिस्म में खून की गर्दिश को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ताला ने दिल की ऐसी मशीन रख दी है कि अगर हरकत कल्ब जारी हो तो इंसान को जिंदा समझा जाता है। दिल अगर स्ट्रांग है, अच्छा है, सेहतमंद है तो इंसान भी सेहतमंद है। और ये दिल कुरान में आता है कि आखिरत में जहन्नम की आग इतनी संगीन होगी कि दिलों को भी जला देगी। जब हक को देखने के बावजूद लोगों ने इसे तस्लीम ना किया तो अल्लाह ताला ने सूरतुल हज की 46वीं आयत में फरमाया, जिसका मफहूम ये है, यानी बिलाशुबा इन लोगों की आंखें अंधी नहीं लेकिन इनके दिल अंधे हैं जो सीनों में है। पकीज़ा और तंदुरुस्त दिल पूरे जिस्म को सेहतमंद होने के लिए दरकार होता है। दिल अगर स्ट्रांग है, अच्छा है, सेहतमंद है तो इंसान भी सेहतमंद है। और दिल का ताल्लुक सेहत के अलावा इंसान के गुनाह पर भी है। दिल अगर गंदा है तो इंसान गुनाह करता है। जब इंसान गुनाह करता है तो दिल गंदा ही होता जाता है। और ये दिल कुरान में आता है कि आखिरत में जहन्नम की आग इतनी संगीन होगी कि दिलों को भी जला देगी। गोया दिल को सजा दी जाएगी कि दिल की वजह से इंसान भी जहन्नम में आया है। हमारे जिस्म में खून की गर्दिश को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ताला ने दिल की ऐसी मशीन रख दी है कि अगर हरकत कल्ब जारी हो तो इंसान को जिंदा समझा जाता है, और जब इसकी हरकत बंद हो जाए तो वो इंसान मुर्दा कहलाता है। एक तो ये दिल है जिससे जिस्म की जिंदगी और मौत का ताल्लुक है। दूसरी तरफ इस्लामी तालीमात में इंसान के बातिन यानी इसके अंदर की हकीकत का ताल्लुक दिल ही के साथ हो बसता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगार हो जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त रहे तो तमाम बदन दुरुस्त रहता है, और अगर वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। फरमाया कि वो गोश्त का टुकड़ा दिल है। जब हक को देखने के बावजूद लोगों ने इसे तस्लीम ना किया तो अल्लाह ताला ने सूरतुल हज की 46वीं आयत में फरमाया, जिसका मफहूम ये है, यानी बिलाशुबा इन लोगों की आंखें अंधी नहीं लेकिन इनके दिल अंधे हैं जो सीनों में है। जिस तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आंखों से देखने के लिए दो रोशनियों की जरूरत होती है, एक आंख की रोशनी और दूसरी बाहर की रोशनी। अगर नबीना हो तो दिन की चमकती रोशनी में भी इसे कुछ नजर नहीं आ सकता, और अगर आंखें तो सही सलामत हों लेकिन बाहर अंधेरा हो तो भी देख नहीं सकता इंसान। बिल्कुल इसी तरह इंसान के लिए माशरे में सही सोच रखने, सही अमल करने और दुरुस्त जिंदगी गुजारने के लिए भी दो रोशनियों की जरूरत है, एक दिल की रोशनी और दूसरी इस्लामी तालीमात की रोशनी। अगर इनमें से एक भी रोशनी ना रहे तो इंसान जिंदगी में गुमराही के सिवा कुछ भी नहीं पा सकता। इससे मालूम होता है कि इंसान को इस्लामी तालीमात से आगाही के साथ साथ दिल को भी तंदुरुस्त और रोशन रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब ही ये इंसान दुनिया की जिंदगी और आखिरत की हमेशा रहने वाली जिंदगी में कामयाबी हासिल कर पाएगा। दिल को किन चीजों से पाक साफ रखा जाए, इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में खूब वाज़ेह फरमा दिया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अरबईन में दिल की इन बीमारियों को एक जगह जमा किया और फिर सबसे पहले दिल की बीमारी ये बताई कि दिल को हर्ष और लालच से पाक रखना चाहिए, क्योंकि हर्ष और लालच दिल में आ जाए तो फिर इंसान को दो चीजों की तलब बहुत ज्यादा हो जाती है, एक माल और दूसरा मर्तबा, जिसे इन्हीं के आला मुकाम भी कहा जा सकता है। जब ये दो बातें इंसान के दिल के अंदर आ जाएं तो फिर तकब्बर, रियाकारी, हसद, कीना जैसी बीमारियां दिल में जमा हो जाती, जो दीन और दुनिया को तबाह करने वाली है। इसलिए दिल को इन तमाम बीमारियों से पाक करना बहुत जरूरी है। दिल में तकब्बर पैदा हो तो फिर दूसरों के बारे में दिल में हकारत आ जाती है, और इसी वक्त इंसान अल्लाह ताला के नजदीक नापसंदीदा तरीन शख्स बन जाता है। दिल में रियाकारी, दिखलावा आ गया तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे छोटा शिर्क करार दिया। हसद पैदा हो तो फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। लिहाजा जब दिल से इन तमाम बीमारियों को साफ कर लिया जाए तो इसके साथ इन खूबियों से दिल को आरास्ता और मुनव्वर किया जाए, जिसकी तालीम अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। चुनांचे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक स्याह दाग पड़ जाता है, फिर जब वो तौबा करता है तो वो दाग धुल कर दिल साफ हो जाता है, और अगर गुनाह करता रहे तौबा ना करे तो दिल दाग पड़ते पड़ते स्याह हो जाता है। अब जहन में ये ख्याल पैदा होता है कि गुनाह तो बार बार इंसान करता रहता है,
تو پھر بار بار توبہ کرنا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ جب انسان سے گناہ ہونا ہی ہے تو پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ جب بھی ذہن میں یہ خیال آئے تو سوچئے تو صحیح، انسان نئے اور صاف ستھرے کپڑے آج پہنے، پھر جب میلے ہو جائیں گے تو انہی کپڑوں کو دھلوا کر پہن لیں گا، پھر میلے ہو جائیں گے تو پھر دھلوا لیتا ہے۔ تو جب انسان ان کپڑوں کو میلے ہونے کے بعد بار بار پہن سکتا ہے تو بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہیں مانگ سکتا؟ بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو بار بار صاف کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے اور گناہوں کے دبوں کو مٹاتا رہے۔ اور توبہ کی توفیق بھی جب ہی ہوتی ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر موجود ہو، پھر اس دل کے اندر صبر کی دولت ہو جس سے وہ دل پر آنے والی مصیبتوں کو بخوبی جھیل سکے، اور جب نعمتوں سے زندگی آرام سے گزرنے لگے تو انسان اب دل کے اندر شکر جیسی نعمت پیدا کرے۔ جب بلائی کرنے لگے تو دل کے اندر خلوص کو خوب اچھی طرح سنبھال کر رکھے، کہیں ریاکاری نہ آ جائے، کہیں حقارت اور دل آزاری نہ آ جائے، اور جتنی نعمتیں ملیں ان پر قناعت ہو۔ مزید نعمتوں کے لیے اللہ پر توکل رکھتے ہوئے دن رات کوشش و محنت میں لگا رہے، لیکن دل میں دنیا کی محبت اور حرص جگہ نہ بنا سکے۔ اسلام دنیا سے دور رہنے کی تعلیم نہیں دیتا اور نہ دنیا چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں نکلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان اور دنیا میں کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے؟ یہ سوال اکثر پیدا ہوتا ہے، جس کا جواب امام غزالی رحمۃ اللہ نے احیاء العلوم میں بڑی خوبصورتی سے دی ہے۔ فرمایا ہے کہ دنیا اور انسان کا تعلق اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کشتی اور پانی کا تعلق۔ کشتی بغیر پانی کے بالکل بیکار ہے، اس کی صلاحیت پانی کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انسان کی صلاحیتیں بھی بغیر دنیا کے بیکار ہیں، البتہ ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ پانی کشتی کے اندر نہ داخل ہو جائے۔ ایسی کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منزل تک پہنچ جائے، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ فرمایا کہ اسی طرح انسان دنیا اور اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا رہے، لیکن اس دنیا کو اپنے دل کے اندر نہ آنے دے۔ اگر یہ دل کے اندر آ گئی تو پھر فلاح و کامیابی کی منزل تک پہنچنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل کو بھی لوہے کی طرح زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کا علاج تلاوت قرآن اور موت پر دھیان رکھنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دل کو سکون اللہ کی یاد ہی سے نصیب ہوتا ہے۔ اور اب آخر میں ہم وہی دعا کریں گے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اے اللہ، میرے دل کی غلطیوں کو اور گناہوں کو ایسے صاف کر دے جیسے کہ سفید کپڑا دھل کر صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو صاف فرمائے، آمین۔ اور اب میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو شیئر کریں، اینڈ ڈو سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔